लेकिन प्रशांत किशोर 15,000 से ज़्यादा वोट ला पाएंगे। मैंने अल्पसंख्यक वोट बैंक में 15,000 की संगमारी हो जाएगी, तब तो जेडीयू जीत जाएगा। ठीक है, तो जेडीयू की जीत पक्की है अगर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को 15,000 से ज़्यादा वोट मिलता है। अगर 5,000 पर 7,000 पर सिमट गया तो आरजेडी को हराना बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और सबकी नज़र प्रशांत किशोर पर ही टिकी हुई है। नीतीश कुमार की उम्मीद तो प्रशांत किशोर पर ही टिकी हुई है कि प्रशांत किशोर जितना वोट काटेंगे, ठीक है ना, उतना ही फायदा जेडीयू को होने जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 4 विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होने वाली है 13 तारीख। बेहद अहम इस बार न केवल एनडीए और इंडी गठबंधन के लिए बल्कि इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर भी उतरे हुए हैं। बात बेलागंज सीट की करें तो केवल एनडीए और इंडी ने ही खेल करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि प्रशांत किशोर ने भी बड़ा दाव खेला है। ऐसे में जनता किसका रुख करने वाली है ये हम समझेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, बेलागंज की बात करें तो एमवाई समीकरण की बात हो रही है वहां पे, जहां इंडी गठबंधन की ओर से खेल किया गया है, वहां मनोरमा देवी को उतारा गया है, यादव समाज की हैं। तो क्या यादव का जो वोट है वो बटोर पा रही है मनोरमा देवी वहां? देखिए, प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदवार तय किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। एमवाई समीकरण में सेंधमारी की कोशिश है, अल्पसंख्यक को लड़ाया है। नीतीश कुमार भी उस उम्मीदवार पर दांव लगा चुके हैं, 2 बार चुनाव लड़ा, जीता नहीं किसी बार। इस बार प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बना दिया है अमजद को। तो उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम वोट बैंक में भारी पैमाने पर डिवीज़न होगा। लेकिन आपने देखा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी है। गया में ही तेजस्वी यादव 4 दिनों से जमे हुए हैं। मकसद केवल सिर्फ बेलागंज को बचाना है, क्योंकि वो गढ़ है आरजेडी का, 34 सालों से कब्जा रहा है आरजेडी का। सुरेंद्र यादव वहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, अब सांसद बन गए हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। लालू यादव तक चुनाव प्रचार में उतर गए। लोकसभा चुनाव में तो लालू यादव ने अपनी बेटी को छोड़कर किसी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। लेकिन 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, इसमें 1 सीट पर प्रचार के लिए लालू यादव उतर गए। सोचिए, तो लालू यादव मनोरमा देवी के पक्ष में यादव न जाए इसको लेकर उतरे। तेजस्वी यादव ने ओसामा को उतारा कि मुस्लिम वोट बैंक में डिवीज़न न हो। प्रशांत किशोर अगर लड़ाई में दिखते, अगर उनसे लड़ाई होती आरजेडी की या जेडीयू की, तो मुस्लिम गोलबंद हो सकते थे उनके पक्ष में, भूमिहार भी गोलबंद हो सकते थे। लेकिन लड़ाई में तो सुरेंद्र यादव और जेडीयू है। प्रशांत किशोर उसको त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल रहे हैं। लेकिन आखिरी क्षण में मुस्लिम वोट जो बट रहा था वो थोड़ा उसका कंसोलिडेशन हुआ है, सॉलिड हुआ है, एकजुट हुआ है आरजेडी के पक्ष में। इससे गणित गड़बड़ा गया है वहाँ पर। और मुझे लगता है कि फिर कहीं इस बार भी सुरेंद्र यादव का बेटा चुनाव न जीत जाए। लेकिन प्रशांत किशोर 15,000 से ज़्यादा वोट ला पाएंगे। मैंने अल्पसंख्यक वोट बैंक में 15,000 की संगमारी हो जाएगी, तब तो जेडीयू जीत जाएगा। ठीक है, तो जेडीयू की जीत पक्की है अगर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को 15,000 से ज़्यादा वोट मिलता है। अगर 5,000 पर 7,000 पर सिमट गया तो आरजेडी को हराना बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और सबकी नज़र प्रशांत किशोर पर ही टिकी हुई है। नीतीश कुमार की उम्मीद तो प्रशांत किशोर पर ही टिकी हुई है कि प्रशांत किशोर जितना वोट काटेंगे, ठीक है ना, उतना ही फायदा जेडीयू को होने जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ने भी मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है, यादव समाज से आती हैं, आरजेडी से उनके पति जुड़े रहे हैं, वो भी जुड़ी रही हैं, तो यादव में भी सिंपैथी है उनको लेकर। तो यादव वोट बैंक में भी डिवीज़न दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जितना ज़्यादा रामगढ़ में दिख रहा है उतना ज़्यादा यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ सुरेंद्र यादव बहुत दिनों से हैं। सुरेंद्र यादव हैं, दूसरा उम्मीदवार कोई यादव है, लेकिन तीसरा प्रशांत किशोर मुस्लिम को खड़ा कर दिया है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। तो मुझे लगता है कि रामगढ़ में जो यादव हैं बटे हुए हैं, ज़्यादा बीएसपी के साथ जा रहे हैं, इस वजह से मुश्किल हो रही है वहाँ। बेलागंज में यादव वोट बैंक में संधारी हो रही है, लेकिन इस हद तक नहीं हो रही है कि सुरेंद्र यादव हार जाए, क्योंकि जीत हार का मार्जिन सुरेंद्र यादव का बहुत ज़्यादा है। 1-2 हज़ार से नहीं जीतते रहे कि आप हरा दीजिएगा। जब तक मुस्लिम वोट बैंक में बड़े पैमाने पर संधारी नहीं होगी, प्रशांत किशोर का उम्मीदवार 15-20 हज़ार
वोट नहीं लाएगा तब तक वहाँ से आरजेडी को हराना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि बेलागंज में आरजेडी का अपर हैंड है अभी तक, 2 दिनों में हो गया है। पहले तो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, अभी भी बना हुआ है, लेकिन कितने मुसलमान देंगे हारने वाले उम्मीदवार को वोट? भाई प्रशांत किशोर जीत तो नहीं रहे हैं, तो उनके हारने वाले उम्मीदवार को कितने मुसलमान वोट देंगे? अपने अधिकार को लेकर कितने सजग हैं कि वो कोई हारे कोई जीते कोई मतलब नहीं है, हम तो परिवर्तन चाहते हैं। अगर ऐसा मुसलमानों ने तय कर लिया कि हमको लालू यादव की जीत से हार से मतलब नहीं है, हमको परिवर्तन लाना है, हमको प्रशांत किशोर की पार्टी को ही वोट देना है, हमको मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देना है, अपने समाज के उम्मीदवार को ही जिताना है, तब तो खेला हो जाएगा, तब तो प्रशांत किशोर लड़ाई में भी आ जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, तो क्या वो इतना प्रभाव बना पाए हैं बेलागंज में कि जेडीयू के हार या जीत तय कर सके? बिल्कुल, प्रशांत किशोर ही जेडीयू की जीत हार तय करेंगे। प्रशांत किशोर के कारण ही जेडीयू जीतेगा, और प्रशांत किशोर के कारण हारेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि जेडीयू तो हारता रहा है वहाँ पहले भी, लेकिन प्रशांत किशोर के कारण ही जेडीयू जीत पाएगा, ये तो तय है। बात करें हम एनडीए के नेताओं की, तो उनका ये कहना है कि बेलागंज में आरजेडी डर गई है, इसीलिए कभी ओसामा को भेजा जा रहा है। लालू यादव के बीमार होते हुए भी केवल बेलागंज इस तरीके से अचानक उनका पहुंच जाना उनके डर को दिखाता है। डर तो है ना भाई, प्रशांत किशोर का डर तो सबको दिखाई दे रहा है ना। इंडिया गठबंधन भी डरा हुआ है प्रशांत किशोर से, एनडीए भी डरा हुआ है, यही तो प्रशांत किशोर की सफलता है। बहुत दिनों बाद कोई तीसरा दल टक्कर दे रहा है, तो प्रशांत किशोर की सफलता तो इतना ही में हो जाता है ना। प्रशांत किशोर त्रिकोणात्मक संघर्ष में लड़ाई को बदल दे रहे हैं, चुनाव को, यही उनकी सफलता है। प्रशांत किशोर से बीजेपी भी डर रही है, प्रशांत किशोर से जेडीयू को भी डर है, प्रशांत किशोर से आरजेडी को भी उतना ही डर है, क्योंकि प्रशांत किशोर कहीं पर आरजेडी को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो कहीं पर जेडीयू को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो कहीं पर भाजपा को पहुंचा रहे हैं। लेकिन नुकसान भी तो वही पहुंचा रहे हैं, कहीं फायदा पहुंचा रहे हैं तो कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो जानबूझकर रणनीति के तहत किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। उनकी कोशिश तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाएं, ताकि 2025 के चुनाव में के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, भाई दमखम है और अगले चुनाव में प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे। तो उनका मकसद तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाना है, लेकिन उनके कैंडिडेट को वोट मिलने का मतलब है कि स्थापित दलों का नुकसान होना, और प्रशांत किशोर किसी एक दल का वोट बैंक नहीं झपट रहे हैं। प्रशांत किशोर के पक्ष में इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के जो वोट हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। जो भी वोट मिलेगा किसका होगा प्रशांत किशोर को? केवल आरजेडी का तो होगा नहीं, एनडीए का भी होगा। तो प्रशांत किशोर सबके लिए थ्रेट बने हुए हैं, और उनकी सफलता बस इतना ही पर निर्भर करती है कि वो 20% वोट चारों विधानसभा क्षेत्र में ला दें। अगर ला दिया 20% वोट, तो सोचिए 5% वोट ला के तो चिराग पासवान हीरो बने हुए हैं, बीजेपी के नाक के बाल बने हुए हैं। और प्रशांत किशोर पहले ही चुनाव में 2 अक्टूबर को पार्टी बनाई और नवंबर में चुनाव हुआ और 20% वोट ला देते हैं, तो कितना बड़ा फैक्टर हो जाएंगे। सब लोग उन्हीं के साथ गठजोड़ करना चाहेगा, सब लोग उन्हीं के साथ तालमेल करना चाहेगा, लेकिन प्रशांत किशोर किसी के साथ तालमेल नहीं करेंगे, तय है। क्यों नहीं तय? तालमेल करेंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? फिर वो अलग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? भरोसा टूट जाएगा ना। तो प्रशांत किशोर की मजबूरी है अकेले चुनाव लड़ना, और 20% वोट अगर ला देते हैं विधानसभा चुनाव में, तो उतना ही काफ़ी है किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए। तो एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एनडीए नेताओं की हम बात करें या आरजेडी नेताओं की बात करें, तो वो लगातार ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, उनसे कोई डर नहीं है, बारिश का मेंढक तक उन्हें कहा गया। तो यानी कि ये बातें केवल ऊपर ऊपर से कहने की हैं, डर बना हुआ है उनका। प्रशांत किशोर पर सारे दल हमला कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो। क्यों? अगर कोई फैक्टर नहीं होते तो कोई हमला नहीं करता, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता। लेकिन कहाँ नज़रअंदाज करिएगा? रामगढ़ में तो उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कि आरजेडी की हार हो सकती है। समझ रहे हैं ना? कुशवाहा वोट बैंक में सदमारी करेंगे तो बीजेपी हार जाएगी। यादव उनको वोट नहीं देने जा रहा है वहाँ, लेकिन यादव बीएसपी के साथ जा रहा है। प्रशांत किशोर को कुशवाहा वोट बैंक में सदमारी कर देंगे तो आरजेडी का अपर हैंड हो जाएगा। नहीं तो प्रशांत किशोर वहाँ भी प्रभावित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर बेलागंज में मुस्लिम वोट बैंक में सदमारी कर देंगे तो जेडीयू जीत जाएगा। प्रशांत किशोर अगर इमामगंज में संधमारी करने में कामयाब हुए तो वहाँ आरजेडी जीत जाएगा।
अभी तो मांझी का अपर हैंड दिख रहा है, क्योंकि मांझी वोट बैंक में उतना डिवीजन नहीं दिख रहा है जितना उम्मीद थी, क्योंकि आरजेडी ने भी मांझी समाज के उम्मीदवार को उतारा है, प्रशांत किशोर ने पासवान को उतारा है, लेकिन वहाँ चिराग पासवान गए ही नहीं मांझी के लिए प्रचार करने। तो जो 17,000 वहाँ पासवान हैं वो किसको वोट देंगे, ये सवाल है। अगर वो वाकई एनडीए के साथ हमेशा रहे हैं, एनडीए के लिए वोट करते रहे हैं, अगर इस बार भी वोट कर दिया तब तो मांझी जीत जाएंगे। लेकिन अगर पासवान ने पाला बदल दिया और जनसुराज के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर दिया तो मांझी हार जाएंगे। तो वो सब सीट पर फैक्टर है प्रशांत किशोर, ये बड़ी बात। चलिए, बेलागंज सीट की हम बात कर रहे थे, जहां राजद का अपर हैंड दिख तो जरूर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर जेडीयू को हरा तो नहीं सकते, लेकिन उनके जीत का एक फैक्टर जरूर बन सकते हैं। जनता का क्या फैसला होगा वो जल्द सामने आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।